गर्ल्स, यस यू आर ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ सिक्स सेंस, जिसे आप कह लो गट फीलिंग या फिर कह लो गर्ल्स का इंट्यूशंस। औरतों का इंट्यूशंस यानी कुछ होने से पहले उसके हो जाने का एहसास हो जाना, चाहे वो अच्छा हो या हो फिर बुरा। औरतों के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन होता है जो हम मर्दों के पास नहीं होता है। जैसे कोई भी खतरा होने से पहले उसे भांप जाना, किसी दूसरे पे होने वाले खतरों का एहसास पहले से हो जाना, कोई मिस्टेक करने से पहले उसका आभास हो जाना, कुछ गलत होने से पहले उसका फीलिंग हो जाना। साइंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि गर्ल्स का इंट्यूशंस यानी सिक्स सेंस एग्जिस्ट करता है, जो साइंस के लिए भी 100% एक्सप्लेन करना अभी संभव नहीं है। जॉन बी वॉटसन, जो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी ये बोला है कि गर्ल्स के पास सिक्स सेंस होती है, सो दे कैन स्मेल द थिंग्स व्हाट गोइंग टू हैपन। गॉड ब्लेस देम विद सिक्स सेंस, क्योंकि वो फिजिकल अपीयरेंस में मर्दों से वीक होती है, इसलिए भगवान ने उसे कुछ ऐसे पावर दिए हैं जिससे वो होने वाले किसी भी खतरे को पहले से सेंस कर लेती है। गर्ल्स कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड टच। एक अच्छा और एक बुरा टच को गर्ल्स बहुत ही ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लेती है। कौन किस नियत से उसे टच करा है वो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लेती है। कौन किस नज़र से उसे देख रहा है उसे पता होता है। कौन किस नियत से उसे छोड़ा है उसे पता होता है। इवन अगर औरतों का पूरा ध्यान किसी एक काम पे फोकस कर रहा हो तो भी उसे पता होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन उसकी तरफ घूर रहा है, कौन उसे देख के हंस रहा है या फिर कौन उसके बारे में बात कर रहा है। गर्ल्स हैव द पावर टू फीड ऑल दिस हैपनिंग। लड़कियां हम लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती है, वो लड़कों से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होती है, उसके पास हम लड़कों से ज़्यादा पेशेंस होता है। और ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है न्यूरोसाइंस में, क्यों वो लड़कों से पहले चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेती है। उसे रिलेशन में आने से पहले ही इस बात का आभास होता है कि कौन सा रिलेशन कितने टाइम तक चलेगा। वुमेन हर एक एक्टिविटी वॉच करती है, ऑब्जर्व करती है। वो ना भी करना चाहे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो हर चीज़ों को नोटिस कर लेती है। एज पर द आर्टिकल पब्लिश्ड इन साइकोलॉजी टुडे, औरतें इमोशंस रीड करने में इतनी स्ट्रांग होती है कि वो किसी को भी फर्स्ट इंप्रेशन में ही जज कर सकती है कि वो किस टाइप का बंदा है, जस्ट बाय रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड इमोशंस। एटलीस्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है। इसलिए इन फ्रंट्स ऑफ गर्ल्स फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर द स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिजीज, वुमेन्स ब्रेन आर सिग्निफिकेंटली मोर एक्टिव इन मेनी एरियाज देन मेन्स ब्रेन। ऑथर जॉन ग्रे कहते हैं कि ब्रेन की कम्युनिकेट करने की प्रोसेस को सिर्फ रीड किया जाए तो हम देखेंगे कि मेन का ब्रेन यदि मार्स से है तो वुमेन का ब्रेन वेनस से आता है, क्योंकि दोनों के ब्रेन की कम्युनिकेशन इतने डिफरेंट है, उनके न्यूरॉन स्ट्रक्चर इतने डिफरेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने ह्यूमन आई के पिक्चर को मेन और वुमेन दोनों को दिखाया और पूछा कि सिर्फ आँख को देख करके आपको ये बताना है कि उस पर्सन का मूड कैसा है। जो रिजल्ट था वो बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि वुमेन औरतें जो हैं सिर्फ आँख को देख करके उस आदमी के पर्सन का जो मूड था वो प्रेडिक्ट कर लेती थी। 70% एक्यूरेसी रेट था। वही हम मर्दों ये जज नहीं कर पाते थे सिर्फ आँख को देख करके कि उस पर्सन का मूड कैसा है। और सेम टाइम में जब MRI रिपोर्ट निकाला गया तो ये पता चला कि वुमेन्स ब्रेन रिवील एन इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूरॉन कनेक्शन। वो इमोशंस, वो फेशियल एक्सप्रेशंस इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती है कि वो सिर्फ आँख को देख करके पर्सन की मूड का प्रिडिक्शन कर सकती है। तो फिर बात आता है कि वुमेन्स के पास इतना स्ट्रॉन्ग सेंस कैसे डेवलप हुआ है। साइंस मानती है कि ये इवोल्यूशन के कारण हुआ है। साइंस कहती है कि औरतों को बच्चे को पैदा करना पड़ता है, उसकी फीलिंग को समझना पड़ता है, उसके पेन को समझना पड़ता है, उसके नीड को एंटिसिपेट करना पड़ता है। सो दिस कुड बी वन रीज़न वाई वुमेन्स हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग सेंस। और सेम इवोल्यूशन के कारण वुमेन ने अपने इस सिक्स सेंस को, अपनी गट फीलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि इवन यदि वो अपने पार्टनर को टेक्स्ट करती है और 3 घंटे तक उसका पार्टनर उसकी टेक्स्ट को जवाब नहीं देता है तो वो एंटिसिपेट, उसे पता होता है, उसका गट फीलिंग उसे बताता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट। इट्स नॉट ऑल अबाउट द फॉरगेटिंग द कॉल और फॉरगेटिंग टू टेक्स्ट बैक। उसे पता होता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट। उसे आभास हो जाता है कि कौन उसे चीट कर सकता है। उसकी फ्रेंड उसे कितना भी समझाएं पर उसे पता होता है, उसके सिक्स सेंस को पता होता है, उसके इंट्यूशंस को पता होता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट। यहाँ तक एज पर द आर्टिकल पब्लिश्ड इन UCLA, जब औरत किसी भी डार्क रूम में, अंधेरी रूम में या फिर कहीं ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ही सन्नाटा हो, दे कैन इवन फील द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल थिंग्स। तो अभी तक तो हम लोग ये देख लिए कि वुमेन्स का इंट्यूशंस कितना स्ट्रांग होता है, उसका सिक्स सेंस, उसका गट फीलिंग कितना स्ट्रांग होता है। तो बात अब ये आता है कि क्या औरतों को अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास करना चाहिए?
बहुत सारी औरतें अपने इंट्यूशंस पर रिलाई नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इंट्यूशंस को इग्नोर करेंगी तो हम लोग लॉजिक ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। सो औरतें अपने इंट्यूशंस, अपने सिक्स सेंस, अपनी गट फीलिंग की आवाज़ को इग्नोर करती है। बट साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यदि लड़कियां आज किसी भी इंट्यूशंस को इग्नोर करती है तो इवन आफ्टर 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल, इवन 10 साल बाद भी अगर वो पीछे मुड़ के देखे तो उसे फील होता है कि वो इंट्यूशन सही था, उसे उस समय उसको मानना चाहिए था, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 1917 में एक अमेरिकन डेटिंग शो आता था जिसमें एक्ट्रेस चेरिल लेट ने भी पार्टिसिपेट किया था टू फाइंड हर डेटिंग पार्टनर। और पार्टिसिपेंट में जो सबसे स्वीट, सबसे चार्मिंग, सबसे गुड लुकिंग बंदा था उसका नाम था रॉडनी एल्केला, और वो शो जीत भी गया था। पर चेरिल ने उसके साथ डेट पे जाने से मना कर दिया। किसी को आइडिया नहीं था, किसी को पता नहीं था कि चेरिल ने ऐसा क्यों किया। वो लड़का सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट था और वो जीत भी गया था, बट चेरिल ने उसके साथ डेट पे जाना मना कर दिया। रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा चेरिल से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो चेरिल बोलती है कि मुझे उससे बहुत ही स्ट्रेन और क्रीपी वाइब आ रहा था। बाद में पता चला कि दैट गाय वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डरिंग 5 वुमेन एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। आप इस केस को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ही इज़ फेमसली नोन बाय डेटिंग शो किलर। चेरिल ने अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं किया, और ये भी मुमकिन है कि वुमेन के सारे इंट्यूशन सही ना हो, पर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट सेफगार्ड के लिए। एक्ट्रेस डेलिला क्यूलिन्स ने एक सेशन में डॉक्टर जोडिथ ऑर्लॉफ, जो एक साइकेट्री प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उनसे पूछा था कि कभी कभी मैं जब अपने घर जाते हैं और मैं जब भी सबवे का रास्ता लेती हूँ तो मुझे एक क्रीपी फीलिंग आता है कि शायद मेरा कोई पीछा कर रहा है या फिर मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। क्या ये एक जस्ट इंट्यूशंस है या फिर कुछ और है? इस पे डॉक्टर ऑर्लॉफ का कहना था कि मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि अपनी गट फीलिंग को इग्नोर ना करें, उसे सुने। आपका सिक्स सेंस आपको इंडिकेट करता है कि शायद आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत भी होते हैं तो आप कुछ खास नहीं खोएंगे। और एक्ट्रेस का जवाब देते हुए डॉक्टर ऑर्लॉफ कहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको दूसरा रूट लेना चाहिए था, इस रूट में आपको एक क्रीपी फीलिंग आ रहा है, आपका इंट्यूशंस ऐसा बोल रहा है कि शायद कुछ बुरा हो सकता है, तो आपको वो रास्ता नहीं लेना था। या फिर आप कहीं वेट कीजिए जब तक ये फीलिंग आपके अंदर से चला न जाए, क्योंकि आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशंस आपको नॉक करते रहता है, आपको कुछ हिंट देने की कोशिश करता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वुमेन, जब भी आपको लगे कि इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए। जब भी ऐसा लगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि वो झूठ बोल रहा है, डोंट इग्नोर। जब भी सेंस हो कि ये थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, बी केयरफुल। जब भी ऐसा फील हो ये गलत हो रहा है, बी अलर्ट। नेवर इग्नोर व्हाट योर सिक्स सेंस इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकते। वुमेन, गर्ल्स, यू आर गिफ्टेड विद दिस, सो यूज़ इट वाइजली। होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंगेजिंग लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।